सिक्स क्लास। आज हम जो नई एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी प्रतिशत यानी परसेंटेज से संबंधित। तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये प्रतिशत होता क्या है। पहली चीज़ तो जो प्रतिशत जो चिन्ह है वो आपने भी देखा होगा ऐसे करके, और ये दो बिंदियाँ होती हैं, है ना, से हम प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिशत यदि मैं कहीं लिख रही हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 25%, तो मैं कैसे लिखूँगी 25 और ये ऐसे ही, ठीक है, छोटा सा गोला बना के 25%। तो ये जो चिन्ह होता है इससे हमारा पता चलता है प्रतिशत, या हम बोलेंगे 25%, है ना। तो जो 1/100 है वो अपने आप में 1% है। यानी इस प्रतिशत को मैं समझा रही हूँ, तो यदि मैं इसको हटा दूँ तो इसका मतलब इसकी जगह मैं 1/100 लिख सकती हूँ। यानी 1/100 को प्रतिशत के चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। यानी आप यदि ये चिन्ह लगा रहे हो तो इसका मतलब है वहाँ पे 1/100 लिखा हुआ है। या तो आप 1/100 लिख रहे हो या आप ये चिन्ह लगा रहे हो। नेक्स्ट बात कि जब हम मान लीजिए किसी का प्रतिशत निकालते हैं, तो मैंने यदि बोला 100 का 8%, तो देखो 100 तो मेरे पास है ही नंबर, कितना प्रतिशत निकालना है 8, और इस प्रतिशत के निशान को गुणा 1/100 लिखूंगी मैं, क्योंकि ये निशान हटके क्या आ गया मेरा 1/100। या मैं इसको किस रूप में लिख सकती हूँ 100 और ये 8 इससे गुणा हो जाएगा, 8 एकम 8, और इसको हम काट सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो कितना प्रतिशत आ गया आपका 8%। यानी 100 का मैं 8% निकाल रही हूँ, तो 8 आपका 8% आ गया वो 100 का यहाँ पर, यानी 8वां हिस्सा। तो यदि हम 100 का 8% निकाल रहे हैं तो क्या आएगा आंसर, ये प्रतिशत हटा देंगे, सॉरी, ये आंसर आपका 8 आएगा यहाँ पे। यानी 100 का 8% कितना आ गया आपका 8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रतिशत की जगह हम 1/100 निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहले तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे, फिर यहाँ है अगली चीज़ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी आपको कोई संख्या दी हुई है जैसे 30%, तो वो ये कह रहा है इसको भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बट्टा हर के रूप में बदल के दिखाओ। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है बच्चे, 30 तो आप पहले ऐसे ही लिख दोगे, और ये जो प्रतिशत है इसको गुणा करके 1/100 लिखोगे आप, और इसको हम लिख सकते हैं 30/100। अभी ये कट सकता है तो आप इसे काट सकते हैं, देखो 1 जीरो से 1 जीरो, अब नहीं कटने का, तो अब इसका आंसर क्या आ गया आपका 3/10। यानी आप इसको सरल रूप में तब तक लिखोगे जब तक कि ये कट रहा है, ठीक है। तो 30% को यदि मैं भिन्न में बदल रही हूँ तो 30 गुणा 1/100, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 3/100 आपका भिन्न के रूप में आ गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा करते हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट हेडिंग है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिससे कि उसका हर 100 हो जाए, या 1/100 के स्थान पर आपका प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए एक संख्या है मेरे पास, ये अभी भूल जाइए आप, यहाँ 6/25 लिखा है, वो इसको कह रहा है इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदलो। तो आपको क्या करना है, इसका हर, हर कहाँ होता है यहाँ, तो इस हर में 25 की जगह आपको 100 बनाना है। तो 25 चौके 100 होता है, तो जितने नंबर से आप नीचे गुणा कर रहे हैं इतने से ही ऊपर करेंगे। समतुल्य का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से गुणा करना। तो 25 चौके 100 आ गया नीचे, तो नीचे हर में कितना लाना है मुझे 100, तो मैं यहाँ 100 लेकर आ गई। 6 चौक 24, तो इसको मैं यदि अलग लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, 24 गुणा 1/100, और ये जो 1/10 है इसकी जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, आपका प्रतिशत का निशान। तो ये क्या आ गया 24%। तो इससे ही संबंधित हम क्वेश्चन आंसर अपनी इस एक्सरसाइज में देखेंगे।
तो देखिए 12D का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। यानी 100 इसका आधार, यानी ये जो प्रतिशत है इसका 100 का आधार है इसका, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 18। ठीक है, इसका आधार दे रखा है इसने। ऐसे सेकंड का इसने दे रखा है 24%, तो इसका भी ये प्रतिशत हटा देंगे आधार का, तो क्या बचा हमारे पास 24। यानी आपको ये प्रतिशत हटाना है। ठीक है, इसने हमें ये कहा है इसके आधार पर प्रतिशतता बतानी है 100 के आधार पर, तो 100 से हटा देंगे इसको हम, तो जो नंबर हमारे पास बच रहा है जैसे 47, इसका ये प्रतिशतता हटा दें, प्रतिशत हटा दें, तो यहाँ क्या बचा हमारा 47। नंबर 4 में हमें दे रखा है 63%, तो इसका भी प्रतिशत हटा देंगे तो क्या बचा हमारा 63। तो पहले क्वेश्चन में 100 के आधार पर हमें प्रतिशतता बतानी है, तो ये प्रतिशत हटा देंगे तो हमारे पास ये सिंगल नंबर बच जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को भिन्न के सरलतम के रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें भिन्न बनाना है इसको पहले, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है 12%। अभी आपको बताया था कि भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 12 और इस प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे, गुना 1/100। अब आप देख लीजिए किससे कट सकता है। देखो पहले हम इसे 4 से काट दें, 4 तिये 12 और ये क्या हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 3/25। और ज़्यादा तो नहीं कट रहा ये, तो यानी हम इसे कहें कि भिन्न के रूप में लिख कर दिखाओ, तो हम इसे भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3/25। सेकंड देखिए 15%, 15 गुणा 1/100। इस प्रतिशत को हटा के ये छोटी ही ज़ीरो बनाना, बहुत छोटा सा बिंदु की तरह। ठीक है, अब 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो अब तो नहीं कटेगा ये, तो 3/20। तो ये हमारा आंसर आ गया भिन्न के रूप में। ठीक है, नंबर थर्ड में हमें दे रखा है 75%। यहाँ मैं लिखूँगी 75 गुणा 1/100। 25 का टेबल आता है, 25 तिये 75, 25 चौके 100, तो भिन्न के रूप में कितना आ गया 3/4। ये हमारा इसका आंसर। 35% हटा के क्या लगा दिया हमने 1/100। जब भी आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो उस प्रतिशत को हटा के गुणा 1/100 लिखोगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, तो और तो नहीं कटेगा ये, तो ये आ गया आपका 7/20। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड में वो कह रहा है कि 1/4 है आपको, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको अब आपको प्रतिशत बनाना है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि इसके हर को, है ना, इसके हर को हम क्या करें, हम इसके हर को 100 बना दें। ठीक है, तो इसके हर को 100 बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल देंगे। एक तरीका तो ये है इसको करने का। तो ठीक है, 6th क्लास में यहाँ इसको 2 तरीके से बताऊंगी। अब आप देखिएगा, आपको जो इजी तरीका लगे आप उसको कॉपी में करिएगा। देखो एक तरीका तो ये है, ये जो हर है इस हर को मुझे 100 बनाना है, तो यहाँ किस नंबर से गुणा करूँ, यहाँ 100 आ जाए तो 25 चौके 100 आता है, तो मैंने क्या करा 25 से यहाँ गुणा कर दिया, 25 से यहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 25 आ गया यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करके लिख सकते हैं 25 और ये 25 चौके 100, और किस रूप में एक बार और क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 1/100। अब इसको हटाकर मैं क्या लगा सकती हूँ यहाँ पे, आपका प्रतिशत का निशान। तो ये आ गया आपका थर्ड का पहला आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका अब मैं यहाँ लिख रही हूँ अथवा, अब आप दोनों में से कोई एक तरीका करेंगे कॉपी में, दोनों तरीके नहीं करने बच्चे, तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है कि ये 1/4 है। ठीक है,
इसको आप अंश को भी और हर को भी दोनों को 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया। फिर इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये 100 बट्टा जो 4 है उसको अलग कर दो, क्योंकि मुझे प्रतिशत का 1/100 अलग चाहिए। अरे बस समझ में, ये प्रतिशत का निशान तभी तो लगाऊंगी जब मेरे पास 1/100 होगा। अब ये कट सकता है, देखो 4 एकम 4 आपका, और ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 25 गुणा 1/100, और ये क्या आ जाएगा आपका 25%। ठीक है सिक्स क्लास, तो मैंने 2 तरीके से आपको समझा दिया है। तो अब आप देखिएगा कौन सा आपको इजी लगता है। ठीक है, मैं तो आपको इस 100 वाले ही तरीके से ज़्यादा करा रही हूँ। यदि क्योंकि आपको गुणा करना है तो आप या तो फिर ऐसे संख्या से गुणा करके देखना, जैसे कि यहाँ मैंने 25 से गुणा कर देखा। अब वो आप देखिए कि कौन से तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, मैं आपको 100 वाले तरीके से बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन हमने लिखा 3/20। क्या करा इसमें, 100 ऊपर गुणा कर दिया, 100 हमने नीचे से गुणा कर दिया। ठीक है, 3/20 गुणा 100, इसको या तो आप एक ब्रैकेट में ले लीजिए और इसमें से 1/100 आपको अलग करना है हमेशा। जो नीचे का 100 है उसको अलग लिखकर जरूर दिखाना है, और जो ऊपर का 100 है वो इसके साथ गुणा करके दिखा देना, क्योंकि ये जो 1/100 है इसको मैं हटा के क्या लगाऊंगी, प्रतिशत का निशान। ठीक है, अब देखो ये कट सकता है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 पंजे 15 आपका। ठीक है, 15, और ये कितना है, गुणा 1/100 जो ब्रैकेट के बाहर है आपका। तो अब इस 1/100 को हटा के क्या लगा दूंगी मैं, आपका प्रतिशत का निशान। ठीक है सिक्स क्लास, तो ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा कि आपको कौन से मेथड से करना है। अब यदि मैं उस मेथड से करती तो क्या करती, देखो 20 पंजे 100 होता है, 5 से यहाँ गुणा करती, 5 से यहाँ गुणा करती। ठीक है, 5 दिए 15। तो मतलब दोनों मेथड ईजी हैं। अब आप देखिए कि आपको कौन से तरीके से करना है। मैं तो ऊपर नीचे आपका 100 से गुणा करके सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद 2/5 गुणा 100 गुणा 100। बस हमेशा याद ध्यान रखना, 2/5 गुणा 100 को पहले अलग ब्रैकेट में ले लो। 2/5 गुणा 100 जो ऊपर वाला है, और इस 1/100 को आप बाहर रखेंगे, 1/100, क्योंकि इसकी जगह हमें प्रतिशत का निशान लगाना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 40 गुणा 1/100। ठीक है, तो अब इस 1/100 की जगह हम क्या लगा लेंगे, प्रतिशत का निशान। तो ये आ गया आपका 40%। ठीक है, इसके बाद नंबर 4, 3/4। ठीक है, आप वही करेंगे, गुणा 100 गुणा 100, इसको फिर अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। 3/4 गुणा 100, और 1/100 आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिए 75, 75 गुणा 1/100। इस 1/100 की जगह क्या लगा देंगे आप, प्रतिशत का निशान। ठीक है, तो ये 6th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ आपको एक तालिका दी हुई है, और इसमें ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। जैसे कि यहाँ 25% दिया हुआ और ये कह रहा है भिन्न के रूप में दिखाओ कि क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 25% को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 25 गुणा 1/100, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, और 5 चौक 20। तो कितना आ गया, 1/4। तो आप यहाँ भिन्न के रूप में क्या लिखोगे, 1/4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके इसको भी कॉपी में आपको दिखाना है कि ये कैसे आया। ठीक है, इसका रफ काम करके लिख देना। चाहे तो आप यहाँ जब कॉपी में करोगे ये कॉलम बनाना, ये बनाना, ये, और यहाँ रफ काम दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3/4। इसको प्रतिशत के रूप में दिखाना है, अभी सिखाया था जैसे कि 100/100। ठीक है, अब हम एक ब्रैकेट बना लेंगे, 3/4 गुणा 100,
ऊपर वाला 100 हम अंदर रखेंगे और जो बट्टे वाला 100 है वो हम बाहर ले जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आपका आ जाएगा 25 तिया 75। ठीक है, 75 गुना 1/100 ये बाहर वाला, तो ये कितना आ गया 75%। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 75%। चलिए नंबर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो आपके थर्ड में कह रहा है आपके पास है 16%। इसे हमें भिन्न के रूप में दिखाना है। तो 16 गुना 1/100 काट दीजिए। अब इसे देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4 पंजे 20। बस और तो नहीं जाएगा ये। तो 4/25। तो हम यहाँ भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं 4/25। ये कॉपी में इसका ये रफ काम जरूर दिखाना है आपको कॉपी में। इसके बाद है 2/5 फोर्थ पार्ट। 2/5 को भिन्न के रूप में दिखाना है तो 100 गुना 100। ठीक है, अब हम अलग कर लेते हैं एक ब्रैकेट। 2/5 गुना 100 और 1/100 आपका बाहर चला गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40 गुना 1/100। इसकी जगह हम प्रतिशत लगा देंगे तो 40%। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में 40%। तो ठीक है 6th क्लास, इस वर्किंग नोट को भी आपको कॉपी में करना है।